90s की मूवी में हम देखा करते थे कि हीरो बहुत ही ज़्यादा चिकना है, हीरो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, हीरो शराब को छूता तक नहीं है। जब तक कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर ना जाए या फिर उसके फैमिली वाले ना मारे जाए तब तक वो शराब को छूता भी नहीं है। लेकिन आज की दुनिया पूरी तरह से उलट पुलट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 90s में हम जैसा काम विलन को करते हुए देखते थे वैसा काम आजकल के हीरो कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लड़की घुमाना, सिगरेट पीना, दारू पीना, हर किसी से दुर्व्यवहार करना, ये सारी चीजें एक्चुअल में 90s में विलन किया करते थे। लेकिन आज की दुनिया में ये सारे काम एक्चुअल में हीरो कर रहे हैं और इन हीरोज को देखकर हमारी जनरेशन भी इंस्पायर होती चली जा रही है। आजकल की जनरेशन आपसे ठीक तरह से बात भी नहीं करेगी क्योंकि उनके आइडियल्स कुछ ऐसा ही सिखा रहे हैं इनको। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है ये पूरी की पूरी मूवी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ लव मौली मूवी के बारे में। यूँ तो इसे रिलीज की गई थी 2024 में, लेकिन इसे हिंदी में डब्ड नहीं की गई थी। फाइनली इसे हिंदी में भी डब्ड कर दी गई है और इसे रिलीज की गई है अल्ट्रा प्ले पर। इसमें आपको न्यूडिटी और सेक्सुअल चीजें नजर आने वाली होगी, इसीलिए आप इसे किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कर लीजिए। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बंदे से जो कि एक्चुअल में अकेला पड़ा भला रहता है। उसके लाइफ में प्यार नाम का कोई चीज रहता ही नहीं है। इसी बीच अचानक से ही उसके हाथ एक मैजिकल ब्रश लगता है जिससे वो जिसकी भी तस्वीर क्यों ना बना दे वो लड़की उसके सामने आ जाती है। वो अपने मन मुताबिक एक लड़की बनाता है, वो लड़की उसके सामने आ जाती है। लेकिन कुछ दिन के बाद उसे ऐसा लगता है कि ये लड़की मेरे लिए परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। वो उस लड़की को डिलीट कर देता है। फिर से वो एक नई चरित्र की लड़की को तैयार करता है। फिर से वो लड़की उसके सामने प्रकट होती है, लेकिन फिर से वही चीजें होती है। उसे कुछ दिन के बाद ऐसा लगता है कि इससे भी बेहतरीन लड़की मेरे जीवन में आ सकती है। दोस्तों, ऐसे ही वो बहुत सारी लड़कियों को बनाता है, उन लड़कियों के साथ समय स्पेंड करता है और बाद में उसे ऐसा लगता है कि चलो इससे भी बेहतरीन ऑप्शन मुझे मिल सकती थी। जैसा कि दोस्तों हमारे साथ होता है मोबाइल खरीदते समय। हम मोबाइल जैसे ही खरीद लेते हैं, कुछ दिन के बाद एक लेटेस्ट मॉडल रिलीज हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हम अगर थोड़ी देर रुक जाते तो हो सकता था कि इस मॉडल को हम खरीद पाते। तो दोस्तों, ऐसी ही चीजें इस बंदे के साथ भी घट रही होती है। लड़कियां उसके लाइफ में आती चली जा रही होती है और वो हर बार बेटर ऑप्शन की तलाश कर रहा होता है, लेकिन लास्ट तक उसकी तलाश खत्म हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। यही सारी चीजें आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। दोस्तों, मूवी एक अलग ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, मूवी की स्टोरी तो आपको सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक लगने वाली होगी। इवन इस मूवी में आपको नवदीप की एक्टिंग भी अमेजिंग लगने वाली होगी। नवदीप जो कि हमारे इस मूवी के हीरो हैं। ज्यादातर नवदीप विलन के किरदार में ही नजर आते हैं, लेकिन इस बार ये विलन कम हीरो में नजर आने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में एटलीस्ट नवदीप का काम आपको काफी हद तक पसंद आने वाला होगा। मूवी में आप हल्की फुल्की एक्शन ही एंजॉय करने वाले होंगे। लेकिन जहां तक स्टोरी की बात है दोस्तों, स्टोरी सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इस तरह की फ्रेश स्टोरी बहुत कम ही रिलीज होती है, इसीलिए इस मूवी को एटलीस्ट आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। मूवी एटलीस्ट आपको बोरियत फील नहीं करवाएगी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया कि इस मूवी को देखते वक्त एटलीस्ट हेडफोन जरूर आप यूज करें। तो दोस्तों, ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बनाई है। एटलीस्ट इस मूवी को अगर आप एक बार देखना शुरू कर देते हैं तो इसे पूरी तरह से खत्म किए बिना आप उठना नहीं चाहेंगे। दोस्तों, मूवी आपको भरपूर एंटरटेन भी करने वाली होगी। तो दोस्तों, मेरे लिए मूवी रही ऑलमोस्ट ओके, इसीलिए मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 3.2 स्टार। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूवी को हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एक फ्रेश स्टोरी देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ।